नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस आदिसागर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्या हुआ जब डीआईजी साहब ट्रेन से यात्रा कर महाकुंभ मेले में दर्शन के लिए जा रहे थे, तभी उसी ट्रेन में एक वृद्ध माता भीख मांगती हुई दिखीं। इसके बाद डीआईजी साहब ने जो किया, उसे सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। इस सच्ची घटना के प्रमाण मैं आपको आगे इस वीडियो में दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है सन 1995 में उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर बलरामपुर से। बलरामपुर में अजय मिश्रा नाम का एक लड़का रहता था। अजय अपनी मां का इकलौता बेटा था। दरअसल अजय के पिताजी का निधन तब हो गया था जब वह मात्र 3 वर्ष का था। अब उसके परिवार में केवल वह और उसकी मां ही बचे थे। दोस्तों, अजय अपनी मां से अत्यंत स्नेह करता था। वह हमेशा अपनी मां का बहुत ख्याल रखता और ऐसी कोई गलती नहीं करता था जिससे उसकी मां का दिल दुखे। अजय अपनी मां से अक्सर कहता था, मां, मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा और तुम्हारे चरणों में पूरे संसार की खुशियां ला दूंगा। तब अजय छोटा था और यह सुनकर उसकी मां बेहद प्रसन्न होती। वह प्रेम से कहती, तू तो मेरा लाल है, तू मेरा रक्त है, तू मेरे लिए सब कुछ करेगा, मुझे इस पर पूरा विश्वास है। दोस्तों, अजय की मां के जीवन में जीने की उम्मीद सिर्फ अजय ही था, क्योंकि मां बेटे दोनों ही एक दूसरे के सहारे थे। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। दोस्तों, अजय बहुत ही मासूम था, लेकिन पढ़ाई लिखाई में काफी होशियार था। हालांकि उसे बोलने में थोड़ी दिक्कत थी। वह हकलाकर बोलता था। इस वजह से उसके जितने भी दोस्त थे, वे सभी उसका मजाक उड़ाते थे। जब वह स्कूल जाता तो कई बार टीचर भी उसका मजाक बनाते थे। लेकिन दोस्तों, अजय बहुत ही गरीब परिवार से था। इस कारण वह ना तो किसी से ज्यादा बात करता था और ना ही लोगों की बातों पर ध्यान देता था। उसकी मां हमेशा उसे समझाती थी, बेटा, अगर दुनिया वाले तुम्हारे बारे में कुछ भी बोलें तो उसे एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना, लेकिन कभी भी उनकी बातें दिल पर मत लेना, वरना जीवन में हमेशा पीछे रह जाओगे। यह सुनकर अजय अपनी मां से कहता, ठीक है मां, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। अब दोस्तों, अजय पढ़ाई में तो बहुत होशियार था और उसका सपना था पुलिस अफसर बनना। जब भी वह अपने आसपास किसी पुलिस वाले को देखता तो उन्हें सलाम करता था। उसे खाकी वर्दी बहुत पसंद थी। जब अजय ने अपनी मां से कहा, मां, मैं बड़ा होकर पुलिस वाला बनूंगा, तो उसकी मां ने प्यार से पूछा, बेटा, तुम्हें पुलिस वाला ही क्यों बनना है? तुम डॉक्टर भी बन सकते हो, कलेक्टर भी बन सकते हो, तुम हवाई जहाज भी उड़ा सकते हो, लेकिन तुम्हें पुलिस वाला ही क्यों बनना है? तब अजय ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, मां, मैं पुलिस वाला बनकर हर जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करूंगा। मैं हमेशा अच्छा और ईमानदार इंसान बनकर रहूंगा। समय धीरे धीरे बीतता गया और उसकी मां ने भी कहा, ठीक है बेटा, अगर यही तुम्हारी इच्छा है तो तुम पुलिस वाले ही बनना। जब अजय कक्षा 10वीं में पहुंचा तो उसने बहुत अच्छे अंकों से परीक्षा पास की। उसकी इस सफलता का पूरा श्रेय उसकी मां को जाता था, क्योंकि दोस्तों, अजय की परवरिश उसकी मां ने बहुत अच्छे से की थी। अजय की मां आसपास के घरों में झाड़ू पोंछे का काम करके जो पैसे कमाती, वह सारा पैसा उसकी पढ़ाई में लगा देती थी। और अजय भी यह बात अच्छी तरह समझता था कि उसकी मां कितनी मेहनत से पैसा कमाती है। इसलिए उसने ठान लिया था कि उसे पूरी लगन से पढ़ाई करके अपनी मां का नाम रोशन करना है और उसे गर्व महसूस करवाना है। अब दोस्तों, अजय तो बहुत ही समझदार बच्चा था। समय और आगे बढ़ता गया। जब अजय ने कक्षा 12वीं की परीक्षा दी तो वह पूरे शहर में प्रथम आया। उसकी इस उपलब्धि के लिए उसे लगभग 25,000 रुपये की छात्रवृत्ति भी मिली, क्योंकि वह मेधावी छात्रों की सूची में शामिल था। जब वह यह छात्रवृत्ति लेकर घर पहुंचा तो उसकी मां बहुत खुश हुई और उसे गले लगाकर रोने लगी। तब अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, मां, तुम रो क्यों रही हो? मैंने तो अच्छा काम किया है, मैं सफल हुआ हूं। सब लोग वहां मेरी तारीफ कर रहे थे। इस पर उसकी मां ने भावुक होकर कहा, बेटा, मैं रो नहीं रही, ये तो मेरी खुशी के आंसू हैं। तुमने वह कर दिखाया जो तुम करना चाहते थे। तब अजय बोला, नहीं मां, अभी मैं वह नहीं बना हूं जो मुझे बनना है। इस पर उसकी मां ने उसे प्यार से देखा और कहा, हां बेटा,
वह भी तुम एक दिन जरूर बन जाओगे। एक दिन अचानक अजय ने अपनी मां से पूछा, मां, पिताजी को क्या हुआ था और वे कहां चले गए? इस पर उसकी मां ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, बेटा, पिताजी तो हमारे साथ ही रहते हैं, बस हमें दिखाई नहीं देते। अजय ने उदास होकर कहा, ठीक है मां, लेकिन मुझे पिताजी की बहुत याद आती है। जब भी मैं दूसरे बच्चों को उनके पिताजी के साथ देखता हूं तो मुझे रोने का मन करता है। अजय की यह बात सुनकर उसकी मां भी बहुत उदास हो गई। उसने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, भगवान की माया वही जानते हैं। पता नहीं उन्होंने हमसे इतनी बड़ी खुशी क्यों छीन ली। जैसे ही उसकी मां रोते हुए यह सब कहने लगी, अजय ने तुरंत बात पलट दी। उसने मां को चुप कराते हुए कहा, मां, अब बस आप चुप हो जाओ, मुझे अब पुलिस वाला बनना है। इस पर उसकी मां ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, हां बेटा, तुम जरूर बनना, बस पढ़ाई अच्छे से करो और मेहनत से आगे बढ़ो। इसके बाद अजय अपने कक्षा अध्यापक के घर गया और जब अजय ने ये सारी बातें अपने कक्षा अध्यापक को बताईं तो वे यह सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अजय, मैं पहले ही जानता था कि तुम बहुत होशियार हो। तुम बहुत आगे बढ़ोगे और अपने शहर का नाम रोशन करोगे। अजय के अध्यापक ने उसकी पढ़ाई में बहुत मदद की। उन्होंने उसे सही मार्गदर्शन दिया और उसकी तैयारियों में पूरा सहयोग किया। अब अजय ने पुलिस की परीक्षा देने की तैयारी शुरू कर दी थी। वह पूरी मेहनत और लगन से अपने सपने को साकार करने में जुट गया। अजय दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करता था और उसकी मां भी उसका बहुत ध्यान रखती थी। वह यह सुनिश्चित करती थी कि अजय को किसी भी प्रकार की तकलीफ न हो। धीरे धीरे समय बीतता गया और अजय ने यूपीएसएससी की परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। अजय बहुत मेहनत करता था। वह कई कई घंटों तक शहर के पुस्तकालय में बैठकर पढ़ाई करता और अपने सपनों से कोई समझौता नहीं करना चाहता था। जब अजय ने यूपीएसएससी की सभी परीक्षाएं पास कीं, तो उसके बाद उसे डीआईजी, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया। यह पद हासिल करना अजय के लिए किसी छोटी मोटी उपलब्धि से कम नहीं था। जब यह खबर उसकी मां और उसके कक्षा अध्यापक ने सुनी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। एक गरीब घर का, बिना पिता का बेटा जब डीआईजी बना तो यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। अब अजय अपने सपनों के बहुत करीब था। लगभग उसने अपना मुकाम हासिल कर ही लिया था। समय बीतता गया और अजय का तबादला राजस्थान के एक छोटे से शहर सीकर में हुआ, जहां उसे डीआईजी के पद पर नियुक्त किया गया। जब अजय ने वहां की कानून व्यवस्था संभाली तो उसका पूरे शहर में बहुत सम्मान हुआ। हालांकि अजय वहां अकेला था, लेकिन उसकी ईमानदारी और कड़ी मेहनत ने उसे पूरे शहर में एक आदर्श अधिकारी बना दिया। और अजय जब अपनी ड्यूटी कर रहा था तो उसी पुलिस स्टेशन में एक महिला अधिकारी भी कार्यरत थी। जब अजय की मुलाकात उस महिला अधिकारी से हुई तो दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। समय बीतता गया और वे दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगे। कब दोस्ती प्यार में बदल गई, यह उन्हें खुद भी पता नहीं चला। समय के साथ अजय ने उसी महिला अधिकारी से शादी करने का फैसला किया। वह महिला अधिकारी, जो एसपी पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात थी, का नाम था प्रेरणा शर्मा। अजय और प्रेरणा ने शादी कर ली और उनका यह रिश्ता दोनों के जीवन में नई खुशियां लेकर आया। शादी के बाद अजय ने अपनी पत्नी से कहा, अब मैं यहां पर अपनी मां को ले आऊं? मैं यहां पूरी तरह से सेटल हो चुका हूं और हमारी शादी भी हो गई है। अब अजय ने प्रेरणा से कहा, तुम मेरी धर्मपत्नी बन चुकी हो और मेरी मां गांव में अकेली रहती हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि उन्हें भी अपने साथ रखूं ताकि वह हमारे पास रहें और मैं उनकी देखभाल कर सकूं। लेकिन प्रेरणा ने तुरंत जवाब दिया, यहां मां कहां रहेंगी? हम दोनों पूरे दिन ड्यूटी पर रहते हैं, तो उनकी देखभाल कौन करेगा? और मां यहां कैसे एडजस्ट करेंगी? अजय ने समझाने की बहुत कोशिश की, मां यहां आसानी से रह लेंगी। हमें जो सरकारी आवास मिला है उसमें वह चैन से रहेंगी और मेरी नजरों के सामने भी रहेंगी। लेकिन प्रेरणा किसी भी तरह राजी नहीं हुई। नहीं अजय, यह मुमकिन नहीं है। मां की ठीक से देखभाल होनी चाहिए और हम दोनों नौकरी में व्यस्त रहते हैं। अजय को यह बात बुरी लगी, लेकिन वह कुछ नहीं कह सका। उसने अपनी मां के लिए गांव में एक शानदार घर बनवाया
और उनकी सेवा के लिए 2 नौकर रखवा दिए। लेकिन मां को यह सब मंजूर नहीं था। वह हमेशा अजय से कहती, बेटा, मुझे इन नौकरों के साथ नहीं, बल्कि अपने बेटे और बहू के साथ रहना है। अजय अपनी मां को समझाता, मां, बस कुछ दिन और रुकिए, फिर मैं आपको अपने पास ले आऊंगा। मैं आपको हमेशा अपने पास ही रखूंगा। लेकिन मां का दिल हर दिन अपने बेटे के पास जाने के लिए तड़पता था। अजय भी अपनी मां से बेइंतहा प्यार करता था, लेकिन पत्नी और मां के बीच संतुलन बनाना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। अजय भी अपनी मां से बहुत स्नेह करता था, लेकिन कुछ कारणों से वह उन्हें अपने पास नहीं ला पा रहा था। इसकी एक वजह यह भी थी कि डीआईजी साहब अपने कार्य में अत्यधिक व्यस्त रहते थे और उनकी पत्नी प्रेरणा, जो स्वयं एएसपी थी, वह भी अपने कर्तव्यों में लीन रहती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। लगभग 1 से 1.5 वर्ष गुजर चुके थे। अजय हर महीने अपनी मां के लिए कुछ धनराशि भेजता था और वह राशि वह प्रेरणा को देता था ताकि वह अपनी सास को भेज सके। लेकिन प्रेरणा ने वह पैसे अजय की मां तक नहीं पहुंचाए। कुछ समय और बीत गया। एक दिन अजय ने अपनी मां को फोन किया और पूछा, मां, क्या तुम्हें हर महीने पैसे मिल जाते हैं? वहां तुम्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं हो रही? अजय की मां बोली, बेटा, तुमने पैसे कब भेजे? मुझे तो कोई भी पैसा नहीं मिला। यह सुनकर अजय हैरान रह गया। उसने कहा, लेकिन मां, मैंने तो प्रेरणा को पैसे दिए थे तुम्हें भेजने के लिए। क्या तुम्हें प्रेरणा ने पैसे नहीं दिए? मां ने जवाब दिया, नहीं बेटा, मुझे कोई भी पैसे नहीं मिले। अब अजय ने प्रेरणा से सीधे सवाल किया, प्रेरणा, तुमने हर महीने मां को पैसे क्यों नहीं भेजे? प्रेरणा ने टालते हुए कहा, यहां हमारी भी कई आवश्यकताएं हैं। हम इतना नहीं कमा पाते कि तुम्हारी मां के लिए पैसे भेज सकें। दरअसल प्रेरणा के मन में लालच घर कर गया था। अजय की ऊंची तनख्वाह ने उसमें स्वार्थ और लोभ को जन्म दे दिया था। हालांकि वह स्वयं भी एसपी थी, फिर भी उसने अजय की मां के लिए भेजे गए पैसे अपने पास रख लिए थे। लेकिन प्रेरणा भी एसपी थी और इस वजह से उसके विचार कुछ खुले और आधुनिक थे। इन्हीं विचारों के कारण ही डीआईजी साहब अजय अपनी मां को अपने पास नहीं ला पा रहे थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और अजय और प्रेरणा के बीच छोटे मोटे विवाद बढ़ने लगे। कारण था प्रेरणा का अजय की मां को अपने साथ रखने से इनकार करना। समय के साथ इन मतभेदों ने गंभीर रूप ले लिया। प्रेरणा की अपनी सोच थी और अजय अपनी मां को साथ रखने के लिए अडिग था। इन विचारों के टकराव से उनके रिश्ते में तनाव गहराने लगा। अंततः बात इतनी बिगड़ गई कि अजय ने प्रेरणा को हमेशा के लिए तलाक दे दिया, क्योंकि दोनों के बीच रोज रोज की अनबन उनके रिश्ते को और अधिक कड़वा बना रही थी। और जब पैसों वाली सच्चाई भी डीआईजी साहब अजय के सामने आई तो उनका दिल बहुत आहत हुआ। समय बीतता गया और तलाक के 3-4 महीने बाद जब अजय अपनी मां को अपने साथ ले जाने के लिए गांव पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। मां को यह गलतफहमी हो गई थी कि उनका बेटा अब उनका ख्याल नहीं रखता और सिर्फ अपनी पत्नी में खोया रहता है। मगर उन्हें यह नहीं पता था कि अजय ने प्रेरणा को तलाक दे दिया है। अजय अपनी मां को दुखी नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने तलाक की प्रक्रिया को लगभग 3 महीने तक गुप्त रखा। जब तलाक हो गया तो दोनों का अलग अलग शहरों में तबादला हो गया। अब जब डीआईजी साहब अजय अपनी मां को लेने के लिए अपने गांव के घर पहुंचे तो वहां घर पर ताला लगा हुआ था। जो 2 नौकर अजय ने मां की देखभाल के लिए रखे थे वे भी वहां नहीं थे। अजय ने आसपास के लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि अम्मा यानी घर की मालकिन इस घर को छोड़े हुए लगभग 2 महीने हो चुके हैं और जो नौकर थे वे भी अब वहां नहीं आते थे। ये देखकर और सुनकर डीआईजी साहब अजय बेहद घबरा गए, क्योंकि उनकी मां बुजुर्ग थीं। अजय के मन में हजारों सवाल उठने लगे। आखिर मेरी मां कहां गई? मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? क्या मैंने अपनी मां को हमेशा के लिए खो दिया? डीआईजी साहब ने अपनी मां को ढूंढने के लिए जी जान लगा दी। जिस शहर में अजय ने अपनी मां का घर बनवाया था वहां के हर वृद्धाश्रम में जाकर उन्होंने छानबीन की, लेकिन मां का कोई पता नहीं चला। अजय बेहद परेशान हो गए। उन्होंने कई पुलिस वालों से भी अपनी मां को ढूंढने के लिए कहा, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। अब डीआईजी साहब
अजय पूरी तरह अकेले रह गए थे। न पत्नी का साथ था, न मां का आशीर्वाद। अजय ने सोचा, अब मुझे कुछ समय अकेले रहकर मानसिक शांति पानी होगी। जनवरी 2025 में महाकुंभ मेला लगने वाला था। अजय ने मानसिक शांति के लिए कुंभ मेले की यात्रा करने का फैसला किया। वह ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। जब ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी तो अजय चाय पीने के लिए नीचे उतरे। तभी एक बुजुर्ग महिला उनके पास आई और पैसे मांगने लगी। अजय ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वह सन्न रह गए। वह पैसे मांगने वाली कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी मां थी। अजय साधारण कपड़ों में सफर कर रहे थे, इसलिए उनकी मां उन्हें पहचान नहीं पाई। अब जैसे ही उन्होंने अपनी मां को देखा तो वह अचानक से रोने लग गए और कहा कि मां, तुम यहां क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें वहां पर घर बनवा कर दिया था, वहां पर 2 नौकर मैंने तुम्हारे लिए रखे थे, तो फिर तुम यह सब क्या कर रही हो? तब मां रोते हुए बोलती है कि बेटा, जब तुमने अपनी प्रेमिका से शादी की थी, बहू से शादी की थी, उसके बाद से तुम मुझे भूल गए थे ना। तुम महीनों महीनों तक मुझसे मिलने आते और ना ही मुझे फोन करके मुझसे बात करते। तुम इतने बिजी हो गए थे कि तुम भूल गए थे कि तुम्हारी एक मां भी है। तब डीआईजी साहब को अपने के पर बहुत ही ज्यादा पछतावा होता है और डीआईजी साहब उसी रेलवे स्टेशन पर अपनी मां से पैरों में गिरकर माफी मांगते हैं और बोलते हैं कि मां, मुझे माफ कर दो। शायद ही इस दुनिया कोई ऐसा बेटा होगा जो अपनी मां के साथ ऐसा बर्ताव करेगा। मां, मैं उस वक्त समझ नहीं पा रहा था कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। तब अजय की मां ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, यही तो जीवन है। अगर तुम्हें सब कुछ समय पर समझ आ जाता तो आज मैं यहां भीख मांगने को मजबूर न होती। अजय ये सुनकर खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने मां को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगे। मां, चलो मेरे साथ। तुम्हें यह सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने अपना घर क्यों छोड़ दिया? मां ने शांत स्वर में जवाब दिया, बेटा, उस घर में मेरा कौन था? न मेरा बेटा था, न बहू थी और न ही कोई और जो मेरा हाल पूछता। ऐसे घर में रहकर क्या करती? अजय ने मां का हाथ पकड़कर कहा, कोई बात नहीं मां, तुम मेरे साथ कुंभ मेले में चलो। वहां कुछ समय शांति से बिताएंगे, फिर मैं तुम्हें अपने शहर ले जाऊंगा जहां मैं डीआईजी के पद पर कार्यरत हूं। अजय अपनी मां को लेकर कुंभ मेले पहुंचे। कुंभ के पवित्र माहौल में अजय को एहसास हुआ कि मां का जीवन में होना कितना जरूरी है। हर बच्चा अपनी मां से बेहद प्रेम करता है, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां उसे मां के प्यार से दूर कर देती हैं। जब अजय अपनी बूढ़ी मां के साथ मेले में घूम रहे थे तो वहां मौजूद लोग उन्हें देखने लगे। अजय की मां की उम्र काफी ज्यादा थी, फिर भी वहां मौजूद लोग उनकी सराहना कर रहे थे। देखो, कितना भाग्यशाली बेटा है जो अपनी मां का इतना ख्याल रख रहा है। लोगों की बातों से अजय का सिर गर्व से ऊंचा हो गया, लेकिन मन में एक टीस भी उठी कि अगर उन्होंने पहले समझा होता तो उनकी मां को यह सब नहीं सहना पड़ता। जब अजय अपनी बूढ़ी मां को लेकर कुंभ मेले में स्नान करवाने पहुंचा तो लोगों ने उसे देखकर कहा, यह तो बिल्कुल श्रवण कुमार जैसा बेटा है जो अपनी मां की इतनी सेवा कर रहा है। लेकिन असली सच केवल अजय और उसकी मां ही जानते थे। कुंभ मेले की भीड़ के बीच खड़ा अजय अपने अतीत को याद कर पछता रहा था। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी मां के साथ कितना बड़ा अन्याय किया था। उसकी मां, जिसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, वही मां आज बेघर होकर भीख मांगने पर मजबूर हो गई थी और इसके लिए जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि वह खुद था। अजय ने अपनी मां का हाथ थामकर कसम खाई, मां, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि आज के बाद तुम्हें मेरी वजह से कभी कोई दुख या तकलीफ नहीं होगी। मैं तुम्हें अपने पास रखूंगा और तुम्हारी हर खुशी का ख्याल रखूंगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। अजय अपनी मां को लेकर अपने घर लौटा। कुछ दिन साथ बिताने के बाद वह उन्हें अपने सरकारी आवास पर ले गया जहां उसकी पोस्टिंग थी। जब मां ने उस सरकारी आवास में कदम रखा तो उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने चारों ओर देखा और भारी मन से कहा, बेटा, यह घर कितना बड़ा और सुंदर है, लेकिन इसमें वह अपनापन कहां है जो एक मां को चाहिए। अजय ने मां का हाथ पकड़ा और भावुक होकर कहा, मां, अब यह घर तुम्हारा ही है। मैं अब कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैंने अपनी गलती से बहुत कुछ सीखा है और अब मेरी हर खुशी तुम्हारे साथ ही जुड़ी होगी। मां ने बेटे के सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराकर कहा, बेटा,
अगर हर इंसान वक्त रहते अपनी गलतियां समझ ले तो दुनिया में कोई भी मां अपने ही बेटे के प्यार से वंचित न रहे। समय बीतता गया। अब अजय अपनी मां के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने लगा। कुंभ मेले की वह मुलाकात उसके जीवन का सबसे बड़ा सबक बन गई थी। अब अजय की मां के चेहरे पर मुस्कान थी और अजय के दिल में सुकून। मां बहुत खुश हुई क्योंकि सरकारी आवास सिर्फ एक साधारण घर नहीं था, बल्कि एक बड़ा और भव्य स्थान था। इसे देखकर मां की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने अपने बेटे की ओर देखा और कहा, बेटा, आखिर तुमने वह सब कुछ पा लिया जो तुमने बचपन में मुझसे कहा था। अजय ने मां का हाथ थामकर जवाब दिया, हां मां, मैंने सच में सब कुछ पा लिया था, लेकिन तुम्हें खो दिया था। अब जब तुम मेरे पास हो तो मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं है। ये कहते कहते अजय भावुक हो गया और रोते हुए अपनी मां को गले लगा लिया। लेकिन मां की ममता तो मां ही होती है। उन्होंने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, ठीक है बेटा, अब रो मत। तुम जैसे भी हो, मेरे लिए वही सबसे कीमती हो। गलती हर इंसान से होती है और इंसान को अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। तुम भी अपनी पुरानी गलतियां भूल जाओ और आगे का जीवन खुशी से जियो। अजय ने अपनी मां की बात सुनी और मुस्कुराया। अब मां और बेटा फिर से एक हो गए और उस घर में खुशी खुशी रहने लगे। अब अजय के जीवन में न कोई अकेलापन था, न कोई पश्चाताप। मां का साया फिर से उसके सिर पर था और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। तो दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक साधारण कथा नहीं थी, बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित थी। आपको यह घटना कैसी लगी? अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें। साथ ही हमारे YouTube चैनल फायर क्राइम स्टोरी हब को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी और भी प्रेरणादायक और जागरूक करने वाली कहानियों से जुड़े रहें। इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि समाज को एक महत्वपूर्ण संदेश देना है।